तो आप इसको माइनस करें और अपना आंसर भी अपनी ब्लैंक में लिखें। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इन स्टेटमेंट्स का बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। इफ वन इज एडेड टू द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इट मेक्स द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अगर आप किसी भी ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दें तो क्या वो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर बनाता है। तो आप इसके लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर लिखें, 8 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट लिखें, तो वो आपका ये ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इसमें आप 1 ऐड कर लें। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 10, 1 कैरी, फिर 10, फिर 1 कैरी, फिर 10 बन जाएगा, फिर 1 कैरी, फिर 10 बनेगा। इसी तरह आप ये ऐड करते जाएंगे। तो ये देखें ये सही स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, इट्स मीनिंग कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप इस स्टेटमेंट में ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है 500,000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 600,500,000 इक्वल्स टू, कि अगर आप इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस कर दें तो क्या आपके पास ये आंसर आता है। तो आप माइनस करें तो आप देखेंगे आपके पास यही आंसर आएगा, इस वजह से फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। सी पार्ट है 700,500,000 is the sum of 500,000 and 25,000 मीन्स कि अगर आप इसको इसमें ऐड करें तो क्या आपके पास ये आंसर आता है। तो आप अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये आंसर नहीं आता, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। द डिफरेंस ऑफ 12,500,720 एंड 22,500,720 इज, मीन्स कि आप इसको इसमें से माइनस करें, डिफरेंस लिखा हुआ है इट्स मीन माइनस करना है, तो क्या आपके पास ये आंसर आता है। तो आप माइनस करके देखेंगे तो आपके पास ये आंसर नहीं आएगा, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट है 9,216,477 इज द सम ऑफ 8,120,595 एंड 1,95,882, कि इन दोनों का जो ये आंसर जो है वो इन दोनों के सम करने के बाद आता है। इट्स मीन इन दोनों को अगर प्लस करें तो क्या ये आंसर आता है हमारा। तो आप जब ऐड करेंगे तो यही आंसर आएगा आपका, तो इट्स मीन फिर ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आए। Select the correct answer from the given option. The number which is 50,000 more than 61,253,129 is, कि इस ये वैल्यू अगर इसमें हम ऐड कर दी जाए तो कितनी वैल्यू ज़्यादा बन जाती है। मीन्स कि आप इसमें 50,000 ऐड कर दें तो कितनी वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो आप इसको इसमें प्लस करें, फिर आपका जो आंसर आएगा आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है द नंबर विच इज़ 2,000 लेस देन 39,732,400, इस वैल्यू में से 2000 कम करें तो कितनी वैल्यू बनेगी। तो आप माइनस करके अपना आंसर टिक करेंगे। सी है इफ 8,765,550 इज रिड्यूस्ड होता है कम करना बाय 7,550,, अगर आप इस वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस कर दें, इतनी वैल्यू कम कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा आपका। तो आप माइनस करके देखें और फिर आपका आंसर जो आएगा आप उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपने ये दोनों वैल्यूज ऐड करनी है, प्लस का साइन है इट्स मीन आपने ऐड करना है और आंसर जो आएगा फिर आपने वो टिक कर देना है। ई है इफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर द रिजल्ट इज, अगर आप स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर में से ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर माइनस कर दें तो आप अगर आप 6 डिजिट नंबर को ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में से माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा। तो आप ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर लिखें और फिर स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखें और फिर अपना आंसर मैच करें, फिर आपका आंसर कौन सा आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पर आए। पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 4, एड द गिवन नंबर्स। आपने इन जो वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये क्वेश्चंस के पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनको ऐड करना है। तो मैं इसको आपको फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद बुक पर सॉल्व करने हैं। अब ऐड करना है तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप 6 में 3 ऐड करें 9, 4 में 2 ऐड करें 6, 3 में 6 ऐड करें 9, अब स्पेस है बीच में तो आपने भी स्पेस देना है। नेक्स्ट है 5 में 4 ऐड करें 9, 1 में 8 ऐड करें 9, 9 में 0 ऐड करें 9, 2 में 1 ऐड करें 3, इससे आपका ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह आपने बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं। ऐड करना तो फिर सबको आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, राइट वर्टिकली एंड ऐड। आपने इसको वर्टिकली लिखना है और फिर इनको ऐड करना है। तो इसका भी मैं आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स करवाऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। आप कॉपीज पर आए।
आप लोगों ने इसी तरह ब्लैक पॉइंटर से डेट एंड डे, एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर 5 राइट करना है। नेक्स्ट अब आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, आप इसको वर्टिकली लिखेंगे। वर्टिकली लिखने के लिए जिस तरह आप स्पेस गिवन है आपको क्वेश्चन में, आप उसी तरह स्पेस के साथ इसको लिखें। नेक्स्ट सेकंड जो वैल्यू दी गई है उसको आप इसके नीचे राइट साइड से लिखना शुरू करें, इस तरीके से प्लस का साइन लगाएं और आप इसको ऐड करें। 5 में प्लस 1 करें 6, 6 में 2 ऐड करें 8, 5 में 1 प्लस करें 6, 3 में 4 ऐड करें 7, 7 में 6 ऐड करें 13, 1 कैरी इधर चला जाएगा, राइट डिजिट हम नीचे लिखते हैं और जो लेफ्ट डिजिट होता है वो हम कैरी दे देते हैं। 5 में 4 ऐड करें 9, 9 में 1 प्लस करेंगे 10, तो इसी तरह फिर कैरी आगे चला जाएगा। 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में कैरी 1 ऐड करें 6, इस तरह आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए बी पार्ट पर। बी पार्ट में भी आप इसी तरह आप देखें आपके पास 3 वैल्यूज हैं आपने ऐड करनी, इस तरह आप इसको भी वर्टिकली लिखें। फर्स्ट वैल्यू पहले लिखें, इसके बाद आप देखें इसमें आपको 4 वैल्यूज दी गई हैं लेकिन बीच में स्पेस नहीं है क्वेश्चन में गिवन, तो आप खुद स्पेस दें। आप राइट साइड से लिखना शुरू करें, 3 डिजिट्स के बाद हम स्पेस देते हैं तो आप यहाँ स्पेस इस तरह देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आप थर्ड वैल्यू उतारें, इस तरीके से आप इनको ऐड कर लें। 3 में 4 ऐड करें 7, 7 में 2 ऐड करें 9, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी चला जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12, तो 1 फिर कैरी जाएगा। अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 1 12, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, 6 एज इट इज नीचे आएगा क्योंकि कोई वैल्यू इसमें ऐड नहीं हो रही, इसी तरह 2 भी एज इट इज नीचे आएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा इन तीनों को ऐड करने के बाद। इसी तरह आपने इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। आप वापस बुक पर आए, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, राइट द नंबर विच इज। आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो हैं। अब ये पार्ट देखें, मैं इसका आपको ये पार्ट करवाऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। 5000 मोर देन 20,45,624, इस वैल्यू में से 5000 अगर ज्यादा कर दिए जाएं तो कितनी कौन सा वैल्यू बनेगी, तो हमने वो वैल्यू चेक करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब नीट कॉपीज पर आए, आपने इस तरह ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन राइट करना है, उसका ये पार्ट राइट करना है, सोल्यूशन हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पहले ये ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखनी है स्पेस के साथ जिस तरह आपको क्वेश्चन में गिवन है और जिस तरह हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में स्पेस देते हैं। नीचे आपने 5000 इसमें ऐड करना है राइट साइड से जिस तरह हम लिखते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। इसके बाद आप इसको ऐड करें, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 1 कैरी 5, 0 0 एंड 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस वैल्यू में 5000 और कर दिया जाए तो आपका आंसर जो है, आपकी वैल्यू जो है, जो नंबर आता है वो ये आता है। इसी तरह आपने इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने मैथ्स के प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर ली थी। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो करनी आती होगी। अब यहाँ पे हमने ऐड और जो सब्ट्रैक्ट करना है वैल्यूज़ का, वो 8 या 7 डिजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। हम इसमें इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से और लेफ्ट साइड तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमेशा हम राइट साइड पे यूनिट्स वाला जो कॉलम होता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। साथ नोट्स लिखे हुए। फर्स्ट नोट है कि अगर आप 0 ऐसा डिजिट है, अगर 0 को आप किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो आंसर हमेशा सेम रहता है। इसी तरह आप 0 को किसी भी वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तब भी आंसर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 0 को ऐड भी करें या माइनस भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू का, वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज 1B पे फर्स्ट क्वेश्चन पर आए। फिल इन द ब्लैंक्स। 6,920,110 is dash more than 6,900,000। ये वैल्यू कितनी ज़्यादा बड़ी है इस वैल्यू से, तो
तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है इस वैल्यू से, तो वो आप अपनी ब्लैंक में राइट करेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ 4,952,106 एंड 900,000 इज, कि इन दोनों का सम करें वैल्यूज का, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आता है, वो आपने ऐड करके लिखना है। सी है 5,874,813 is greater than 5,774,813, कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से कितनी ग्रेटर है, कितनी बड़ी है। तो आप सेम इसी तरह इसको भी इसमें से माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट डी है 3,421,792 and 421,792 टुगेदर मेक, ये दोनों इकट्ठे मिला के अगर हम रखें, इट्स मीन कि आप इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो कितनी वैल्यूज बन जाती हैं। तो आप इन दोनों को प्लस करें और अपना आंसर लिखें, फिर आप पता चल जाएगा कि इन दोनों को जब हम टुगेदर मतलब कि इकट्ठा करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। ई पार्ट है डिफरेंस ऑफ 5,610,823 एंड 9,610,072 इज, मीन्स कि इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है। डिफरेंस होता है माइनस करना, तो आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक अटेम्प्ट किया था पेज नंबर 4 पर एक्सरसाइज 1A का। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट, आपको जो ये वैल्यूज दी गई हैं इनमें से जो रिंग्ड डिजिट हैं जिन पर सर्कल्स बने हुए हैं उनकी आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसको करने के लिए आप नीट कॉपीज पर आए अपनी, आपने ब्लैक पॉइंटर से डेट एंड डे, एक्सरसाइज नेम, क्वेश्चन नंबर 9 और ए पार्ट राइट करना है। नेक्स्ट सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। अब आपने रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी थी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये लिखने के बाद आपने उस वैल्यू को उसके नीचे लिखना है, राइट साइड से लिखना शुरू करना है। अब 7 आपका रिंग डिजिट था, 7 के ऊपर आपको प्लेस वैल्यू चार्ट से पता चल रही है 10,000, तो आप इसको लिखेंगे 70,000 और फिगर में लिखेंगे 70,000 इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपने स्पेस देना है तो ब्लॉक एक छोड़ेंगे आप। नेक्स्ट बी पार्ट पर आए। बी पार्ट में अब आपने इस वैल्यू में 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो इसको बताने के लिए आप इसी तरह जिस तरह ऊपर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी बनाएं। 2 में बनाने के बाद नीचे वैल्यूज लिखें। इसके वैल्यूज लिखने के बाद देखें 9 की प्लेस वैल्यू आ रही है 10 मिलियन, तो आप इसको लिखेंगे 90 मिलियंस और जो फिगर में लिखेंगे तो वो 90 और बाकी इनकी जगह 00 आ जाएगा, तो इस तरह ये 90 मिलियन वैल्यू फिगर्स में आ जाएगी। अब इसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं C, D, E, F, वो आपने खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है, उनको अपनी कॉपी पर खुद प्रैक्टिस करनी है। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं, बुक पर पेज नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, आपने इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब एक्सपैंड करके लिखना है आपने। अब इसका ए पार्ट देखें, ये है 3,761,830,596। इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, नीट कॉपीज पर आए। अब देखें इसी तरह आपने ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन और उसका ए पार्ट राइट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करना है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। ये लिखने के बाद आपने वैल्यू को राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है इस तरीके से। अब वैल्यू लिखने के बाद आपने जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो फर्स्ट वैल्यू आपकी बिलियन है, 3 बिलियन आ रही है, तो आप इसको 3 बिलियन लिखेंगे। अब 3 बिलियन में कितने जीरोज होते हैं, 9 जीरोज होते हैं, इस वजह से आप 9 जीरोज लगाएं, जो बीच में स्पेस आएगा इस तरीके से। प्लस अब आगे आप 7 है, 700 मिलियन है, तो आप उस 700 मिलियन लिखें इस तरीके से, स्पेस आपने बीच में करेक्ट देना है। प्लस आगे आपका 61 मिलियन है, तो आप पहले 60 मिलियन लिखें। प्लस अब 1 मिलियन,
प्लस अब 1 मिलियन के बाद 800,000 है तो आप प्लस 800,000 लिखें, 800 और आगे 1000, ओके। प्लस अब 30,000 था तो आप 30,000 लिखें। अब 30,000 के बाद यहाँ पे थाउजेंड्स में जीरो था तो आप उसको मेंशन कर लें, इस तरीके से जीरो लिख दें उसकी जगह। प्लस आगे 596 है, 500 को लिखें, प्लस 90 प्लस 6। इस तरह आपका ये पार्ट जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। स्पेस आपने करेक्ट लेना बीच में, 3 के बाद बीच में ब्लॉक्स छोड़ के। नेक्स्ट आपने इसको इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है वैल्यू चार्ट के जरिए। अब बी पार्ट पर आए। बी पार्ट में देखें आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो आपने इसके ऊपर भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद 9 पर 100 मिलियन आ रहा था तो आपने लिखा 900 मिलियन, प्लस 5 10 मिलियन था तो 50 मिलियंस आ जाएगा, प्लस 9 मिलियन प्लस 400,000 प्लस ये जीरो था तो वो आप जीरो लिखें भी और अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, प्लस 3000 प्लस 70 प्लस 5, ओके। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं वो उनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आए बुक पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन वैल्यूज को, जो आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हर एक पार्ट में आपको 3 वैल्यूज दी गई हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, ठीक है। तो आप देखें, आप इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू देखें, फर्स्ट 3 डिजिट्स अगर देखें तो ये तीनों सेम है। सेकंड पर देखें तो ये 603 है, ये 630 और ये 613 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट क्या है? इससे छोटी वैल्यू 618 और फिर ये। तो आप ये वाली वैल्यूज देखेंगे तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू से ये बनी, सेकंड वैल्यू आपकी ये बनी और थर्ड वैल्यू ये बनी। अब नीट कॉपीज पर आए। आपने ब्लैक पॉइंटर से इसका क्वेश्चन राइट करना है, उसका ए पार्ट राइट करना है, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देना है, जिस तरह मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी वैल्यू सेकंड वाली बनी थी हमारी बुक में, वो आपने राइट की। नेक्स्ट आपने 613 वाली वैल्यू राइट की, फिर 603 वाली वैल्यू राइट की, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट पर आए। बी पार्ट में देखें, आपको 3,410,623,590 वैल्यू गिवन और सिमिलरली बाकी दो भी गिवन है। अब इनको आपने जब रिअरेंज करना है तो आप फर्स्ट वैल्यू देखें तीनों में सेम है। सेकंड में देखें तो यहाँ 410 है, 416 है और फिर 415 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई? 16, 416, फिर 415 और फिर 410। तो आप इसको लाइन वाइज इस तरह अरेंज करके अपनी सॉल्यूशन में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है उनकी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आए। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, राइट द प्रेडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन जो नंबर्स दिए गए हैं इनका आपने प्रेडिसेसर लिखना है। प्रेडिसेसर क्या होता है? इससे एक नंबर कम, ठीक है। अब एक नंबर कम करने के लिए क्या करेंगे? हम इनमें से 1 माइनस कर देंगे और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो इन नंबर्स के प्रेडिसेसर्स होंगे। नीट कॉपीज पर आए। आपने इस तरह ब्लैक पॉइंटर से क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है, उसका ए पार्ट, सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट आपने इसका प्रेडिसेसर निकालने के लिए आपने इसमें से 1 माइनस करना है। तो आप देखें, आप इस वैल्यू में से जब 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता था, इस वजह से यहाँ पे 2 0 थे। तो आप इस लाइन से कैरी लेंगे, यहाँ 8 रह जाएगा, ये 10 बनेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 9 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और इससे कैरी लेंगे तो ये 9 रह जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 1 9, 9 ऐसी एज इट इज, ये 9 भी एज इट इज और बाकी वैल्यू भी सारी ऐसी एज इट इज आ जाएगी। तो इस तरह ये जो है आपका प्रेडिसेसर बन गया। आप इसको राइट कर लें इक्वल का साइन लगाकर कि ये जो है वो इस वैल्यू का प्रेडिसेसर है। सिमिलरली आपने बी पार्ट भी ऐसे ही करना है। बी पार्ट में भी जब इसका आप प्रेडिसेसर फाइंड आउट करेंगे तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो इस वैल्यू का आपका प्रेडिसेसर होगा, ठीक है। अब इसके भी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करें, इसको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। एंड नेटिव स्लोगन इज आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है, रुकना नहीं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।